हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीसी वर्षिमा। तो चलिए आज मैं फिर से आपके सामने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भेद है, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब जो आठों है ना, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस सब को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषा उदाहरण के साथ लेके आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो कुछ ना कुछ आपको शिक्षा दे के ही जाएगी, ऐसा बात नहीं है कि वीडियो शिक्षा नहीं देगा। तो चलिए हम आपको वीडियो की ओर, अब बात को वीडियो छोड़िए, अब देखिए वीडियो की ओर आते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद जो है, उनका नाउन का भेद और प्रोनाउन का भेद। चलिए तो हम आपको नाउन, पहला क्या है? नाउन है। नाउन है पहला, क्या है? नाउन यानी नाउन यानी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति या उसके संबंध, जाति, पशु, स्थान, देश, गुण, पदार्थ या वस्तु आदि के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति या उसके संबंध, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए कितना अच्छा तरह से बताया गया है, एक चीज नहीं अनेक चीज दिया है। किसी भी व्यक्ति या उसके संबंध में बता रहा है, जाति भी बता रहा है, पशु, पक्षी, स्थान, देश, गुण, पदार्थ या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, अगर इसको जैसे करेंगे तो देखिए, राम, फ्रेंड, इंडिया, कंट्री, चेयर, वुड, क्लास, ब्यूटी इत्यादि, है ना, इटिशी। इंग्लिश में क्या हुआ? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मानो हर वस्तु मानो की संज्ञा है ना। एनीथिंग मतलब क्या हुआ? प्रत्येक वस्तु संज्ञा है, प्रत्येक वस्तु का नाम जो है वो सब संज्ञा है। दूसरा में देखिए क्या है? प्रोनाउन। तो कह रहा है प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। वे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आए उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। कितना आसान है। वे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आए उन्हें प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आई, यू, सी, इट, ईच, हु, विच इत्यादि, है ना। यानी प्रोनाउन क्या है? तो देखिए, व्हाट इज प्रोनाउन अगर बोला जाए तो ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड ऑफ ए नाउन। तो इंग्लिश में क्या होगा? ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन, माने नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है, यानी संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और तीसरा देखिए क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। यानी वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे आकर उसकी किसी भी प्रकार से विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण। देखिए कितना अच्छी तरह से समझाया है। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के आगे हो या पीछे उसको कुछ न कुछ विशेषता बताता है, तो समझिए कि विशेषण यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव उसको कहते हैं। यानी जैसे में देखिए, स्वीट, विग, विग मतलब बड़ा, स्वीट मतलब मीठा होता है ना। तो देखिए कि यहाँ पे गुड, सम, दिस, व्हाट, न्यू इत्यादि, है ना। यानी इंग्लिश में इसका क्या बोलेंगे? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज एन एनी नाउन और प्रोनाउन। समझ गए? तो इस मानो क्या कहते हैं? इसको विशेषता बताएगा, उससे क्या कर रहे हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखिए 4 में क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। तो जिन शब्द या शब्दों द्वारा किसी कार्य के होने का पता चले तो उन शब्द या शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। जैसे गो, कम, सी, जंप, इज, आर, हैज, हैव इत्यादि। यानी एक ट्रिक किसका बता दे रहे हैं कि जिसको अंत में अगर ना आता है, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। और अब देखिए, अब आपको यहाँ पे है कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? तो ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, है ना। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। देखिए दूसरा भाषा में कहते हैं ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। तो चलिए 5 में क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब को क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी एडजेक्टिव वर्ब या स्वयं एडवर्ब की विशेषता बतावे, यानी स्वयं एडवर्ब मतलब क्या?
आपको पहले बताए एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, तो विशेषता बतावे तो उसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेरी स्लोली यानी क्विकली, नेटली, ब्यूटीफुली, यानी कहने का मतलब है कि ओकरा में और ज़्यादा कुछ, उसको क्रिया में कुछ विशेषण बताता हो, यानी धीरे धीरे चलते हो, है ना। क्रिया चलना तो क्रिया हो गया, उसमें कह रहा है कि धीरे धीरे यानी स्लोली हो गया, है ना। तो अब देखिए इंग्लिश में किसको क्या कहेंगे, एन एडवर्ब modifies an adjective verb or an other adverb, है ना, and another adverb। यानी आपको बताएं ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुली का मतलब है सुंदरता बता रहा है। तो अब देखिए आप क्या है, 5 में आ जाइए प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक, यानी 5 बता दिए, 6 में है प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त, है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त वह शब्द जो उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध बताता है ना। देखिए कह रहा है प्रीपोजिशन, जो कह रहा है संबंधवाचक, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त वह शब्द जो उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे में देखिए इन, ऑन, अंडर, एबव, अप, डाउन, बिटवीन, एमंग इत्यादि। यानी इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे कि वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन दैट नाउन और प्रोनाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन, है ना। वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन दैट नाउन और प्रोनाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब आइए 7 में क्या है, कंजक्शन यानी समुच्चयवाचक, में संयोजक वाचक भी लिखा था, एक में देखिए समुच्चय बोधक, है ना। तो देखिए समुच्चय हिंदी में पहले लिखा है कि जो शब्द किन्हीं 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ो यानी जोड़े, उन्हें कंजक्शन कहते हैं, यानी समुच्चयवाचक कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे एंड, वट, इधर, आइदर, नाइदर, दैट और इत्यादि। अब देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टुगेदर वर्ड, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, समझ गए, ये सब है ना कंजक्शन है। इसका मैं सबको फिर भेद, इंटरमनो के काइंड, सब कंजक्शन के, नाउन के, प्रोनाउन के, फिर मैं अगला वीडियो में दूंगा। और फिर आप देखिए 7 बता दिया। अब 8 में क्या है कि कंजक्शन तो बता दिए। अब इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों द्वारा आकस्मिक हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि व्यक्त होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे में देखिए हेलो, हुर्रा, हा, अल्लाह, ब्रावो इत्यादि। यानी एन इंटरजेक्शन, इंग्लिश वर्ड में इसको व्हाट इज जेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होगा, व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। नोट में आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में मनो के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉर्म क्लासेस भी कहा जाता है ना। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, फॉर्म क्लासेज कहा जाता है। तो कैसी हमारी वीडियो लगी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे।